कहते हैं सड़क पर चलना भी एक कला है। जरा सी लापरवाही एक सजा, एक हादसा बन जाती है। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो ना केवल हमें नियम बताता है बल्कि हमारे अंदर अनुशासन भी जगाता है। और आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें समय समय पर विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है, जैसे महामहिम राष्ट्रपति की सराहनीय सेवा का पदक, महामहिम राष्ट्रपति की उत्कृष्ट सेवा का पदक। ऐसे विभिन्न पदकों से जिन्हें सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी एसीपी महोदय श्री मनोज खत्री जी। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमें बताएंगे सर? हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं विदिशा का रहने वाला हूँ। वहीं मेरी प्राइमरी से लगा के और पोस्ट ग्रेजुएट तक मेरी एमएससी वहीं विदिशा में हुई। और मैं 91 में एज ए सूबेदार सेलेक्ट होकर के टॉप 10 में, मध्य प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें टॉप 10 में आया। और एज ए सूबेदार मैं सेलेक्ट होकर के मेरी जर्नी पुलिस की नौकरी की स्टार्ट की। कालांतर में मैं प्रमोशन लेकर के इंस्पेक्टर, एज ए इंस्पेक्टर, और 2015 में एज ए डीएसपी ट्रैफिक के रूप में मैं सेवाएं देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुझे विभिन्न स्थानों पर काम करने का मौका मिला है, जिसमें मैंने फील्ड में ट्रैफिक में मध्य प्रदेश के मुरैना, कटनी, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, तमाम शहरों में नौकरी करने के बाद अब मुझे इंदौर में फिर एक मौका मिला है कि यहाँ मैं ट्रैफिक के डीएसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे सकूँ। सर, बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय जो हमारे पॉडकास्ट में दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आपने भी मुझे एक मंच दिया कि ट्रैफिक में हमारी क्या अपेक्षाएं हैं हमारे सम्मानीय नागरिकों से, सम्मानीय वाहन चालकों से, इंदौर के सम्मानीय नागरिकों से, हम क्या चाहते हैं, ये इसको बताने के लिए हमें आपने एक मंच दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर, हम जब ट्रैफिक अनुशासन की बात करते हैं तो जनता इसे अपनी मजबूरी या पाबंदी समझती है, तो आपके हिसाब से ट्रैफिक अनुशासन का असली मतलब क्या है? देखिए, ट्रैफिक अनुशासन केवल इतना नहीं है कि हम ग्रीन लाइट में जाना है, रेड लाइट में रुकना है और हेलमेट पहनना है, बस इतना ही केवल मतलब नहीं, ये सीमित मतलब नहीं है। एक्चुअली जब आप अपने वाहन को चलाते हो या किसी भी रूप में रोड का उपयोग करते हो, तो रोड पर अन्य जो नागरिक चल रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान भी आपको रखना है जी। और वही एक्चुअल डिसिप्लिन है जी। केवल ये सेल्फिशनेस कि मैं सुरक्षित निकल जाऊं, मुझे स्मूथ ट्रैफिक मिल जाए, बाकी के लोग फिर जैसे भी यहाँ आते रहें, मुझे उनसे क्या, ये सोच हमें त्यागनी पड़ेगी। और जब हम सबकी सुरक्षा का पहले ख्याल रखेंगे और नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे, तो वही एक्चुअली ट्रैफिक डिसिप्लिन की पूरी परिधि में आएगा। तो सर, आप जब सड़क पर आजकल बहुत हादसे हो रहे हैं, तो इतनी सब सुरक्षा के बाद भी ये हादसे कम नहीं हो रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है? देखिए, इसके अगर मेन कारण पर हम जाएं तो नंबर एक तो जब हमारे पास जो डाटा है उस डाटा का एनालिसिस होता है और उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि 70% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स के कारण मानवीय भूल से होते हैं। जी। मतलब मानवीय भूल में दो ही कारण आएंगे। एक कारण तो है कि यातायात नियमों की जानकारी होना ही नहीं जी। और दूसरा है होने के बाद उसको मानना नहीं। जी। तो अगर है नहीं है जानकारी तो भी वो घातक है, और अगर जानकारी है उसके बाद हम वायोलेट कर रहे हैं, जानबूझ के उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा घातक है। और इसमें ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े 3-4 कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि ड्रंक एंड ड्राइव। जी। आपने नशे करके अगर वाहन चलाए तो निश्चित रूप से ना केवल आपकी सुरक्षा बल्कि सामने जो इनोसेंट बंदे जा रहे हैं उनकी सुरक्षा भी खतरे में होती है। जी। नंबर दूसरा जो बड़ा कारण है वो विदाउट हेलमेट टू व्हील राइड करना। जी। उससे एक छोटी सी भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है और हेड इंजरी होती है तो आप वो घातक होती है। जी। और ये आंकड़े बताते हैं कि एक्सीडेंट्स में जितनी मौतें हो रही हैं उनमें 50 से 60% मौतें केवल दोपहिया वाहन चालकों की हो रही हैं, और उसमें भी 80 से 90% जो मौतें हैं वो विदाउट हेलमेट टू व्हीलर राइडिंग करने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से हो रही हैं। जी। तीसरा एक मेजर कारण है 4 व्हील चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाना। तो सीट बेल्ट हम लोग कई कारणों से उसको इग्नोर करते हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर सीट बेल्ट लगाए हैं प्रॉपर्ली और एक्सीडेंट अगर होता भी है तो उसमें बचत होती है। जी। चौथा है जल्दीबाजी करना। जी।
मतलब एक तरह से रैश ड्राइविंग करना और खतरनाक ढंग से स्टंट करना। तीसरा और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि हमें मोबाइल पर बात करनी है ड्यूरिंग ड्राइविंग। जी और मोबाइल को इतना एसेंशियल पार्ट बना लिया है हमारी लाइफ का कि हम वाहन चलाते समय भी उसको नहीं छोड़ते। जी तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। हमें इन कारणों को हटाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी की जो दिनचर्या है उससे हमें ये सीखना पड़ेगा, तो हादसे भी कम होंगे और उससे होने वाले जो फैटल एक्सीडेंट हैं वो कम होंगे। अच्छा सर, अभी जो हेलमेट के लिए हमारे चूँकि हम इंदौर से हैं, तो इंदौर में हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी ने जो हेलमेट के लिए एक अभी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी कि पेट्रोल पंप पे यदि हम हेलमेट लेके जाएंगे तो पेट्रोल ही मिलेगा। तो सर इस पे आपका क्या कहना है कि इससे कुछ असर हुआ है सर हमारे ट्रैफिक अनुशासन में? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि हेलमेट केवल पुलिस के चालान से बचने का उपाय नहीं है हेलमेट जी लगाना। जी जी हेलमेट केवल आपके सर की सुरक्षा ही नहीं कर रहा है, बल्कि अगर दूसरे मायने में देखो तो वो आपके परिवार का भी सुरक्षा कवच है। जी सर। क्योंकि क्योंकि अगर कोई वाहन चालक विदाउट हेलमेट अगर एक्सीडेंट का होता है उसका, जी तो हेड इंजरी के कारण बहुत सारी भीभत्स हादसे आपने देखे होंगे कि छोटी सी चोट के कारण या तो वो परमानेंट डिसेबल्ड होता है या मौत होती है। जी तो हेलमेट धारण करने के लिए या करवाने के लिए इतना ज़्यादा हम लगातार हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं जी कि हेलमेट को उसको धारण करना। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अब जागरूकता के साथ साथ लोगों में भी अवेयरनेस आना चाहिए। डेफिनेटली। जिस तरह से हम बहुत ही एक मैं बिल्कुल उस उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि जैसे शूज़ हम पहन के जाते हैं, जी तो ये कोई भी नहीं बोलता है कि शूज़ पहन के ही बाहर निकलना है यस सर। और उसको पैर में ही पहनना है, ये जी, कोई नहीं बोलता। नहीं। लेकिन हम पहनते हैं। बिल्कुल लेकिन हेलमेट को मैंने देखा कि अगर लेके भी जाते हैं तो वो हाथ पे लटकाते हैं, बिल्कुल। हैंडल पर लटकाते हैं, या डिक्की में रख या लेते डिक्की हैं। में रखते हैं या यस सर, कैरियर में बांधते यस हैं। सर। तो भाई उसको सर पे लगाना है। तो ये लोगों में अवेयरनेस खुद आनी चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए वो एक नियम बनाया गया है, उसको उनको अपनाना चाहिए। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय ने जो जिम्मेदारी प्रशासन की होती है उसको निभाने में जो ऑर्डर्स किए थे, वो कई लोगों ने उसमें बहुत तारीफ भी की, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने लूप पॉइंट निकाला कि Yes, वो sir. बोरो करके हेलमेट लेके वहाँ तक पेट्रोल लेके उसको फिर छोड़ रहे हैं। ये उचित नहीं इवन है। सर मैंने भी देखा कि बाहर पेट्रोल पंप के बाहर लोगों ने हेलमेट की दुकानें भी लगाई थी। तो मतलब ये स्वयं के साथ चोरी करना है क्योंकि सड़क सुरक्षा सिर्फ एक अनुशासन का पार्ट नहीं है या ट्रैफिक पुलिस का पार्ट, ट्रैफिक विभाग का पार्ट नहीं है। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है क्योंकि हमें वापस जिंदा घर लौटना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर ये एहसास करके जब घर से निकलेंगे कि आपके परिवार ने जितनी प्रसन्नता के साथ आपको विदा किया है, आपको टाटा बाय किया है, जी उससे ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ वो आपके स्वागत के लिए आतुर हैं, आपके लौटने के लिए। डेफिनेटली सर। अगर ये बात दिल में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप में वो जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मुझे हेलमेट पहनकर ही दुपहिया वाहन चलाना। बहुत से लोग इसमें बड़ी सिली सी बहाने बनाते हैं कि मुझे बहुत पास में जाना था और मेरी स्पीड कम है, इस शहर में स्पीड कम होने के कारण हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के जो कुतर्क करते हैं वो बड़े हास्यास्पद होते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर निकले हैं, रोड पर आए हैं, तो आप 20 की स्पीड में चल रहे हैं, इट्स ओके, बट सामने से जो वाहन आ रहा है वो आपसे टकराएगा तो आपकी स्पीड एक तरफ है और हेड इंजरी अपने आप आपको बेबस कर देगी उन सब हालातों से सामना करने के लिए जो आप देखना नहीं चाहते। जी सर। तो हेलमेट एक आपका स्वयं का तो सुरक्षा कवच है ही, परिवार की जिम्मेदारी का एक बीच में आने वाला सुरक्षा कवच है कि वो आपके परिवार को और आपको सुरक्षित रखने के लिए बीच में है, उसका उपयोग करें। सर इस दौरान एक और बात आई थी सामने कि जो ड्रंक एंड ड्राइव के बहुत सारे चालान ई चालान बनते हैं। तो सर ड्रंक एंड ड्राइव की जो मुहिम हमारी ट्रैफिक विभाग ने छेड़ी है, जो रात को मैं भी कई बार बाहर जाते वक्त देखती हूँ, तो उस मशीन को शायद ब्रीथ एनालाइजर मशीन बोलते हैं। यस, ब्रीथ एनालाइजर। तो सर उसका कोई मापदंड है कि जैसे कई बार लोग शौक में भी पीते हैं घर में या पार्टीज में, जो अपनी फैमिली के साथ निकल रहे हो, कभी उनका टेस्ट हो गया, तो उस मशीन का कोई मापदंड है? यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अभी वर्तमान में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं माननीय सीपी सर ने
इसमें एक अभूतपूर्व काम किया है, एक मुहिम है, एक मिशन लेकर के चल रहे हैं कि जो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक्सीडेंट का एक मेजर कारण ड्रंक एंड ड्राइव ड्रंक है। एंड ड्राइव है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल में करें? तो आपने देखा होगा, आप स्वयं बता रहे हैं कि हमारे शहर के मुख्य मुख्य चौराहों तिराहों के पास, खास तौर पे पब के पास, या जहाँ बार हैं या ऐसी रेनाउंड चौराहे तिराहे हैं जहाँ से ऐसे लोग रैश ड्राइविंग करते हुए जाते हैं, वहाँ हमारी चेकिंग लगातार चलती है। जी सर। और बहुत संख्या में इसके चालान भी बनाए हैं। जी लोगों में जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। वो पहले उन्हें ये लगता था कि पुलिस हमें परेशान करने के लिए कर रही है, अब धीरे धीरे लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और लोग मान रहे हैं। जी ड्रंक एंड ड्राइव मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना काम है, जी क्योंकि ना केवल आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि वो इनोसेंट बंदे, वो इनोसेंट लोग जो रोड पर चल रहे हैं, तो वो आपकी एक लापरवाही के कारण, गैर जिम्मेदाराना के कारण अनावश्यक ही उस दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जी तो इसमें जैसा कि आपने पूछा कि क्या मापदंड है, ब्रीथ एनालाइजर में एक मापदंड है, उसमें लिखा हुआ है 30 ml जी पर ग्राम। अगर इससे ज़्यादा अगर रिकॉर्डिंग आती है तो वो चालान के लिए एलिजिबल होती है। जी तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। डेफिनेटली। और अगर ये 30 ml का अगर आपने मापदंड बनाया है, वो एक्चुअली इसलिए बनाया है कि कई होम्योपैथिक दवाइयों में अल्कोहल होता है। जी तो अगर कोई अल्कोहल वाली दवाई लेता है तो उसका जो आएगा वो मिनिमाइज आएगा, जी तो वो चालान के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके सर। इसलिए शायद वो मापदंड उसका ऐसा बनाया गया। जी सर। सर अब चालान की बात आई है, तो पहले तो फिजिकली चालान जाते थे, अब ई चालान जाते हैं। तो सर ई चालान जो जाते हैं, तो ई चालान जारी कैसे किए जाते हैं और इसकी भरने की प्रोसीजर क्या है? यस, देखिए, आज से लगभग आपने 8-10 साल पहले ये अगर देखा हो कि पहले एक चालान कट्टे होते थे, जी उस पर चालान काटते थे, जी उस पे कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगते थे, जी पार्शलिटी या इम्पार्शियल काम के जी आरोप प्रत्यारोप लगते थे। तो फिर आई पीओएस मशीन। जी तो पीओएस मशीन से मौके पर जो चालानी कार्रवाई होती वो हुई। जी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ये आई कि किसी के पास टाइम नहीं है जी और बहुत जल्दी वो जाना चाह रहा है और आप उसको रोक के रखें और चालान के लिए वो आपके सामने टाइम अपना बर्बाद कर रहा है। तो रियल टाइम जो लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, वो आपने देखा होगा अपने इंदौर में भी महानगर की तर्ज पर जी अब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जी उन कैमरों में ANPR सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निटर। जी वो नंबर प्लेट को पढ़ लेता है और उसको रिकॉग्नाइज करके वो आपके पता, आपका फ़ोन नंबर एट्सेट्रा वो साइट से उठा लेता है। जी तो वो आपको सबसे पहले रीड करता है, कैमरा चलते चलते ही आपकी नंबर प्लेट को रीड करता है और आपने क्या गलती की है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, विदाउट हेलमेट आप जा रहे हैं तो वो आपका फ़ोटो खींच रहा है, जी फोटो के साथ में उसने नंबर प्लेट को रीड किया, नंबर प्लेट पर एट दैट टाइम, सेम टाइम में साइमल्टेनियसली वो रीड करके और साइट से उसका पता उठाता है जी और वो आपको जहाँ जो सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन पे हमारे जो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं उनको वो इंडिकेट करता है। जी वो उस पर ये देखते हैं कि क्या इसका नंबर प्रॉपरली बता रहा है, इसका एड्रेस प्रॉपर बता रहा है और जो गलती वो इंडिकेट कर रहा है जी वो वास्तव में है कि नहीं। जी जैसे विदाउट हेलमेट, जैसे ट्रपलिंग, जैसे स्टॉप लाइन के आगे चले जाना, रेड लाइट वायलेट करना, है ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। या हाई स्पीड वाले भी हमारे यहाँ कई कैमरे लगे हुए हैं जो ओवर स्पीडिंग चलते हैं, उसको भी वो कैच करते हैं। तो वो तत्काल में मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज को वेरीफाई करता है हमारा ऑपरेटर और उसके बाद वो उसको जनरेट करने के लिए यस कर देता है, अप्रूव कर देता है। यस सर। तो वो साइमल्टेनियसली विद इन सेकेंड्स, वो एक प्रक्रिया है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि वो उस फ़ोन नंबर पर जो उस वाहन के रजिस्ट्रेशन में अंकित है उसमें एक मैसेज ड्रॉप करता है जी कि आपने ये गलती की है और आप 15 डेज़ के अंदर आप इसमें अपना जो भी वक्तव्य देना चाहें, जो बात कहना चाहें, वो एक्चुअली टाइम होता है आपके ग्रेवांस का, जी कि आप ये कह सकते हैं कि सर ये वाली गाड़ी तो मेरी नहीं है, या ये मोटरसाइकिल का नंबर गलत डला है, या मैं हेलमेट पहना था इसने गलत किया है, एट्सेट्रा। 15 दिन का वो ग्रेवेंस पीरियड होता है। जी अगर कोई ग्रेवेंस नहीं आती है
तो वो चालान में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना। अच्छा, कुछ भी कुछ एडिटिंग नहीं, का वो कोई ऑप्शन एनआईसी के नहीं है। माध्यम से पूरे नेशनल हमारे वाइड जो है वो सब जुड़ा हुआ है, आरटीओ से भी, हमारे ट्रैफिक विभाग से भी और सब। जी तो वो 15 दिन के बाद में वो एक चालान जनरेट करता है और उसके साथ में ही वो एक आईडी भी देता है जी कि आपका ये चालान इतने में किया गया, इसका इतना कंपाउंड फी है, अगर आप भरना चाहें तो इसको क्लिक करके ऐसे भर सकते हैं। 15 दिन का समय वो होता है, पुलिस के एंड पर होता है वो डिस्पोजल। जी उसके बाद अगर वो नहीं करता है तो ऑटोमेटिक वो हमारा कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, विजुअल जो हमारी कोर्ट है उसमें चला जाता है। जी उसमें भी अगर नहीं करेंगे तो वो चालान पेंडिंग दिखाएगा। और जब भी आप अपनी गाड़ी का एनओसी लेने जाएंगे जी ट्रांसफ़र के लिए, जी बेच रहे हैं किसी को रजिस्टर दूसरे के नाम करने के लिए, या गाड़ी का अब आगामी समय में ऐसा भी होने वाला है कि उसका रिन्यू करने के लिए बीमा जब आप अप्लाई करेंगे और चालान पेंडिंग है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, अरे वाह, ये भी होने वाला है। अरे तो ये सारी परेशानियां आएंगी, तो वो ऑटोमेटिक फिर आपको पैसे जमा करना पड़ते हैं, इसमें समय बचता है। बहुत लोग वायोलेशन कर रहे हैं तो फिजिकली रोकना वहाँ असंभव है, वो काम हो रहा है। हमारे यहाँ जहाँ हज़ारों चालान पर डे जो है जनरेट हो रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। अभी कई लोग सोच रहे हैं कि जी जनरेट हो रहे हैं, होने दो, लेकिन उनके लिए आगे आने वाले समय में वो चीज़ होगी, परेशानियाँ होंगी, तो उससे बचना चाहिए। तो कहीं भी मतलब इंसान अपने अपराध करने के बाद बचने की कोई गुंजाइश, अब डिजिटलाइजेशन जो हो गया है, मतलब डिजिटल हर चीज हो गई है, तो उससे बचने की कोई गुंजाइश कहीं पर है नहीं। देखिए, अब वहाँ आप किसी को फ़ोन नहीं लगा सकते, डेफिनेटली। वहाँ आप किसी से अपनी सिफारिश नहीं कर सकते। यस। वो ऑटोमेटिकली ही सारा सिस्टम चल रहा है। तो जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ फिर आपको उसका पालन करना ही है। एक बात और बता दूं, हमारे सर ने अभी विगत कुछ दिनों से ये भी एक मुहिम चलाई है कि जो वाहन चालक लगातार रिपीटिंग कर रहे हैं वायोलेशन की, उनके जिनके चालान 10 या 10 से ज़्यादा आ रहे हैं, हम लोग उनके वाहनों को मतलब पॉइंट आउट करके उनका रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन का और उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके सस्पेंशन का भी प्रपोजल भेज रहे हैं। और वो आरटीओ जो है ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड भी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं जी कि ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना इट्स ओके। जी आदमी ये सोचता है मेरे पास तो है, ये रखा है, सस्पेंड हो रहा होते रहे। एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर उस वाहन चालक से किसी भी गाड़ी का कभी कोई एक्सीडेंट होता है जी सपोज, जी तो वो ड्राइविंग लाइसेंस उस समय वैध नहीं माना जाता। अगर वो निलंबन काल में है तो दिस इज़ नॉट लीगल, जी वो आपका वैलिड नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आपकी बहुत सारी जो, अब आप चूंकि एडवोकेट हैं, जी उस विधि से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्लेम प्रकरण में वो नहीं स्टैंड कर पाएगा, जी चाहे किसी को देना हो या आपको लेना हो। वो बीमा आपकी गाड़ी का केवल दिखावटी है, वो कोई काम का नहीं है। जी तो ये चीज़ें उस समय महत्व समझ में आता है कि ये नुकसान हो गया। दूसरा, आप कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ आपका ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल बताएगा कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका सस्पेंड है और ये उपयोगी नहीं है। तो बहुत सारी परेशानियाँ निश्चित रूप से आगे आती जाएंगी। और अभी इसमें और भी ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, उच्च स्तर पर पॉलिसी डिसीजन हैं कि ये और टिपिकल होता जाएगा और आपको पालन करना ही पड़ेगा, हर चीज मैंडेटरी हो जाएगी। Yes, सर yes, yes. तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर अक्सर देखा गया है कि जब रेड सिग्नल होता है तो लोग बस 5-10 सेकंड बचाने के लिए वो रेड सिग्नल पार कर जाते हैं। तो आपके अनुभव के अनुसार ये लापरवाही कहाँ से आती है? मैं ये बताना चाहता हूँ, लोग वो रेड सिग्नल को एक्चुअली ये मान के चलते हैं कि बस 10 सेकंड में मैं पार कर जाऊँगा तो मैं आगे चला जाऊँगा और मेरे 2 मिनट का जो समय है वो बच जाएगा। ये सिग्नल केवल बत्ती नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की रक्षा के लिए एक बीच में कवच है जो यमराज को आपसे दूर रखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड बचाने के लिए जो जल्दीबाजी करते हैं वो दोनों तरह का नुकसान करते हैं। एक तो अगर वो तेज़ी में निकलते हैं साइमल्टेनियसली, दूसरी तरफ से जहाँ एक्चुअली हरी बत्ती है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो अपना अधिकार समझ के उतनी स्पीड से आते हैं। जी तो उसमें जो कोलिजन होते हैं, जो हेड ऑन कोलिजन होते हैं या साइड ऑन क्लोजिंग होते हैं, जी वो फैटल होते हैं। जी अगर स्लो निकलता है तो वो जैम का कारण बनता है। जी तो ये सिग्नल को झंझट नहीं मानना चाहिए कि ये झंझट है, बल्कि वो आपको सेफ और स्मूथ ट्रैफिक
उपलब्ध कराने का एकमात्र संकेत है, एकमात्र आपकी एक डिजिटल आदेश है जो आपको उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। जी सर। सर ये भी एक कारण हो सकता है क्या, अकॉर्डिंग टू मी, कि जब भी सिग्नल पे आते हैं तो कई बार 2 या 3 बार में सिग्नल ओपन होता है और हम निकल पाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है लापरवाही का या ट्रैफिक अनुशासन तोड़ने का। तोड़ने का? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंदौर में एक जो मैंने अनुभव किया है, जो मुझे अनुभव हुआ है, वो एक बड़ी कमी दिख रही है जिसकी मैं हर जगह जहाँ भी मैं अवेयरनेस के कार्यक्रम करता हूँ, चाहे वो कॉलेजेस हों, स्कूल हों, मॉल हों या आम रोड पर भी जब हम जागरूक करते हैं, तो मैं ये ज़रूर इस बात का जिक्र करता हूँ, यहाँ लेन डिसिप्लिन नहीं है। जी। यहाँ क्या हो रहा है कि लोग चौराहे पर आकर खड़े वहाँ होते हैं जहाँ जगह या लाइन कम होती है, जी। जबकि एक सीधा सिद्धांत है कि किसी भी चौराहे पर अगर आपको जाना है, यदि स्ट्रेट जाना है तो बीच की लाइन में आना है, जी। यदि राइट जाना है तो एक्सट्रीम राइट में खड़ा होना है, जी। और अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाने के लिए तो कभी कोई लाइन की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट हमेशा ओपन होता है। जी। यहाँ मैं क्या देखता हूँ, और आप भी देख रहे होंगे, कि जिन्हें राइट जाना है, सपोज चौराहे पर आपको राइट जाना है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आकर खड़ा होता है। जी। वो दो गलतियां करता है, एक तो लेफ्ट को ऑक्युपाई कर लेता है, जी। तो लेफ्ट जो ओपन है जिसमें हमेशा 30% ट्रैफिक विदाउट एनी लाइट एनी सिग्नल चालू उसे रहता जाने है। के लिए हमेशा चालू रहता है, वो अनावश्यक रूप से रुक जाता है। दूसरा, जब सिग्नल ग्रीन होता है जी। तो हर सर्किल 30 सेकंड या 40 सेकंड या 25 सेकंड का होता है, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है उसे राइट जाना है, वो अपने वाहन को पूरी तरह से घुमाता है राइट। तो जिन्हें स्ट्रेट जाना है वो रुकते हैं उस वाहन के कारण, तो उनकी स्पीड उतनी नहीं होती जितनी स्पीड से उनको निकलना चाहिए। जी। तो इससे क्या होता है, जैसे सपोज 30 सेकंड में हमें 100 वाहन को निकलना है, तो वो 100 ना निकलते हुए वहाँ 40 वाहन ही निकल पाते हैं, बाकी 60 लाइन में फिर से रह जाते हैं। जी। इसी प्रकार जस्ट लाइक दिस, जिसे लेफ्ट जाना है वो कभी कभी लेफ्ट तो पहले से ऑक्युपाई है, वो राइट में जाके खड़ा हो जाता है, और जब ग्रीन होता है सिग्नल तो वो राइट से लेफ्ट जाता है। जी। आप देखिएगा बड़े बड़े चौराहे पर, मैं रेडिसन चौराहे की अभी बात करता हूँ, जी। तो वो राइट से लेफ्ट जाता है और ये लेफ्ट से राइट जाता है। जी। तो डायगोनल जो है इस तरह से वो चलते हैं। जी। तो जिनको स्ट्रेट जाना है वो अनावश्यक ट्रैफिक रुका रहता है और वो बचा रहता है ट्रैफिक, और वो बचते बचते हर राउंड पर वो अगले राउंड के लिए जो वाहन जुड़ रहे हैं उनमें जुड़ता जाता है। जी। और इस कारण से जो 100 वाहन पास हो जाने चाहिए वो 40 वाहन ही पास होते हैं और 60 वाहन अनावश्यक रूप से खड़े होते हैं। यही मात्र एक कारण है कि चौराहों तिराहों पर इस जल्दीबाजी के कारण, ये प्रतिस्पर्धा कि मैं पहले निकल जाऊं, जी। इसके कारण चौराहों पे अनावश्यक रूप से 2 बार 3 बार के सिग्नल में लोग निकल पा रहे हैं, और यही वजह बन जाती है सिग्नल तोड़ने की। यस, जितनी जल्दीबाजी कर रहे हैं एक्चुअली उतने लेट हो रहे हैं। जी। और इसमें जिनके पास पेशेंस नहीं है, जी। जो अपने परिवार से उतना प्यार नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए, वो लापरवाही कहना चाहिए या जल्दीबाजी के लिए वो रिस्क लेने तैयार हो जाते हैं और रेड लाइट में भागते हैं। यस सर, यस सर। तो लेन डिसिप्लिन का अगर ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है इस चीज़ से 3 फायदे हो जाएंगे। नंबर 1, ट्रैफिक स्मूथ चलेगा। नंबर 2, रेड लाइट में किसी भी चौराहे पे अनावश्यक रूप से 3 राउंड में पास नहीं होगे, निकलते जाओगे, और आपके साथ किसी तरह का खतरा जो है 0% रहेगा। तो मेरे ख्याल से लेन डिसिप्लिन इंदौर अगर सीख जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों की समस्या कम हो जाएगी। सर, लेन डिसिप्लिन से मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे महाराष्ट्र में लेन डिसिप्लिन के लिए कुछ लाइनें डिवाइड की गई हैं, तो वो क्या सर हमें मध्य प्रदेश में भी करनी चाहिए या इसके लिए कुछ आपकी प्लानिंग चल रही है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का काम है वो एक्चुअली अलग अलग एजेंसी करती हैं, ये भी जानकारी होना चाहिए। अच्छा। देखिए, ट्रैफिक किसी भी जगह के ट्रैफिक को स्मूथ और सेफ बनाने के लिए देयर आर 4 कंपलसरी ई। नंबर 1 इज ट्रैफिक एजुकेशन। यस सर। आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। जी। इंजीनियरिंग इज दैट कि उस रोड को, उस चौराहे तिराहे को अकॉर्डिंग टू द रूल्स बनाने के लिए जो जो हमें फर्निश्ड करना है, जो इक्विपमेंट्स लगाने हैं वो हम सारे लगाएं, रोड मार्किंग करना है वो सब करें। तो ये काम एक्चुअली अन्य विभागों का, बहुत सारे विभाग हैं, नगर निगम है, PWD है, NHAI है, SHAI है, MPRDC है, एंड सो ऑन। जी। तो अभी एक्चुअली अपने इंदौर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। जी।
फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, रोड चौड़ीकरण का चल रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। इन कामों की वजह से प्लस बरसात की वजह से रोड मार्किंग अभी नहीं हो पाई थी। जी। तो रोड मार्किंग भी वो प्रोसेस में है, हमारे नगर निगम भी उसी शिद्दत के साथ लगा हुआ है और रोड मार्किंग होती है उसमें। लेकिन फिर वो मार्किंग के अकॉर्डिंग चलने की जिम्मेदारी आपकी है। जी। भाई अब कोई वहाँ उंगली पकड़ के आपको नहीं बोलेगा कि आप इस लेन में आइए। जी। देयर आर 3 लेन्स हैं। तो मिडिल लेन इज फॉर स्ट्रेट, राइट लेन इज फॉर राइट टर्निंग एंड लेफ्ट फॉर लेफ्ट टर्न। लेफ्ट। तो फिर आपको अपनी प्रॉपर लेन में आना पड़ेगा। सर, जनता और ट्रैफिक पुलिस के बीच एक दूरी सी महसूस होती है। जनता सोचती है, जो वाहन चला रहे हैं सड़कों पे, वो सोचती है कि चालान, पुलिस चालान ही काटती है। आप इस धारणा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी महसूस होती है, मतलब जनता को एक दूसरे के बीच में, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले तक तो ये माना जाता था, ऐसी धारणा थी कि पुलिस केवल चालान काटती है और चालान वाहन रोकने के लिए है। लेकिन अभी लगातार जो जनता के साथ हमारा जो संवाद हो रहा है, हम जो जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार बहुत सारे तरीके से जनता के बीच जा कर के और बेहतर ट्रैफिक कैसे हो, उनमें उनका क्या योगदान हो, इस संबंध में जो लगातार हमारे यहाँ जो इवेंट्स चल रहे हैं, उसमें अब धीरे धीरे ये प्रवृत्ति कम हो रही है। अब लोग यातायात पुलिस के साथ जुड़ रहे हैं। यातायात पुलिस की कठिनाई क्या है, प्रैक्टिकली उन्हें क्या दिक्कत होती है, वो समझ भी रहे हैं और हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी हमारे माननीय सीपी सर के निर्देश में डीसीपी सर ने एक बहुत अच्छा पोर्टल बनाया है जिसका नाम है ट्रैफिक प्रहरी। ट्रैफिक प्रहरी जी। गार्ड। जी। उस ट्रैफिक प्रहरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग केवल एक स्कैन करके, एक क्यूआर कोड है, स्कैन करके और जुड़ सकते हैं ट्रैफिक प्रहरी के रूप में। उसमें वो कितने बजे, किस तारीख को, कहाँ, कैसे योगदान दे सकेंगे ट्रैफिक में अपना, वो सारे उसमें वो हैं। जी। तो आपको ये जानकर के खुशी होगी कि मात्र अभी ये चले हुए इस प्रक्रिया को 4 दिन 5 दिन हुए हैं। अच्छा। और 1000 लोग लगभग इसमें हमारे जुड़ चुके हैं। अरे वाह। और आपने बीच बीच में देखा भी होगा, कई बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि हमारे समाज के ही लोग अब हमारे साथ आ रहे हैं। जी। वो आकर के और हमें ट्रैफिक में मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए वो मदद कर रहे हैं। जी। बहुत छोटे छोटे टिप्स उनको बताते हैं पहले हम लोग कि आपको ये करना है, ये देखना है, इसमें हमारा सहयोग करना है। तो वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होकर और वो संभलवा रहे हैं और वो बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि पब्लिक के एंड से कहाँ गलती हो रही है और पुलिस किस तरह से उन चुनौतियों से निपट रही है। तो ये कहना मुझे लगता है कि अब ठीक नहीं है कि जनता और यातायात पुलिस के बीच में कोई एक झिझक है, बीच में कोई दूरी है, ये कम हो रही है और ये एक अच्छा संकेत है। मैं ये भी आशा करता हूँ, मुझे विश्वास भी है कि मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इंदौर सफाई के साथ साथ ट्रैफिक में भी नंबर 1 हो जाएगा, अगर ये इसी प्रक्रिया के साथ जुड़ते गए लोग और इस मुहिम के साथ में यातायात पुलिस के साथ खड़े हुए। तो सर, आपका कहना है कि जनता फुल सहयोग कर रही है ट्रैफिक अनुशासन में? हाँ, निश्चित रूप से। मैंने आपको बताया कि केवल वो कुछ % लोग होते हैं जो सेल्फिशनेस के कारण कि केवल मैं निकल जाऊं, जैसा कि हम मुझे बात कर सुरक्षित हो चुके जाए, हैं कि कर चुके 5-10 मिनट बस, बचाने के लिए, 5 सेकंड्स हाँ। बचाने के तो लिए। देखिए, ऐसे कुछ लोग हर जगह होते हैं। जी। और मैंने बताया कि ट्रैफिक में एक चीज़ का बड़ा धारणा है, बड़ा अच्छा एक वाक्य है कि इसमें हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह सभी घरों में पैदा हो, मेरा घर छोड़कर। तो एक्चुअली आपको इतनी बड़ी कोई कुर्बानी नहीं देनी है, आपको बस ये कुर्बानी देनी है कि जितनी जल्दी और जितना स्मूथली मैं निकलना चाहता हूँ, दूसरे भी निकलना चाहते हैं। तो वो दूसरों का भी सम्मान करेंगे, उनके सोच का सम्मान करेंगे। तो मुझे लगता है ये ट्रैफिक इंदौर जो है स्वच्छता के साथ साथ में नंबर 1 आने में कोई नहीं रोक सकता। एक कारण और है, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं, उससे जो 3 लेन ट्रैफिक चलता था वो कहीं 1 लेन बचा है, कहीं 2 लेन है, तो बॉटलनेक्स बन रहे हैं। तो लोगों में ये सोच होती है कि कहीं मैं ट्रैफिक में फंस ना जाऊं, इसलिए एन कैन प्रकरण में निकल जाऊं। जी। तो वो एन कैन प्रकरण निकलना ही उसका यातायात समस्या पैदा करना होता है। तो लोग, अब मैंने बताया ना, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं
तो वो लोग ही उन लोगों को टोकेंगे कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ये, तुम हमारे इंदौर के ट्रैफिक को क्यों ख़राब करने पे तुले हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी से ये मल्टीप्लिकेशन में हमारी बातों का संदेश जो है, हमारे अपेक्षाओं का जो हमारा निवेदन है वो लोगों में पहुंचेगा, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये जो हमारी अपेक्षा है वैसा ट्रैफिक में सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, मतलब सड़क की सुरक्षा सिर्फ एक कानूनी व्यवस्था नहीं है, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी हमारी है। सामाजिक जिम्मेदारी जी। है, हमारी एक कहते हैं ना, एक एज ए सिटीजन हमारा दायित्व है कि हम केवल हम तक ना सोचें, क्योंकि हम लोग बहुत से लोग चल रहे हैं, वो सब उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आप हो। यस तो सर, ये सोच अंदर से लानी आनी पड़ेगी। चाहिए, आनी चाहिए। और मैंने एक और, मैं हर बार कहता हूँ जिस भी जगह जाता हूँ मैं अवेयरनेस प्रोग्राम में, कि आप घर से थोड़ा पहले निकलिए। लोगों में एक प्रवृत्ति और है, सपोज़ उन्हें 9:30 बजे पहुंचना है और 15 मिनट का रास्ता है उनका डेस्टिनेशन का, तो वो 9:15 पे नहीं निकलते, वो 9:20 पे निकलते हैं, इवन 9:25 पे निकलते हैं। और वो टाइम को जो उन्हें कवर करना है वो केवल रास्ते में कवर करने का सोचते हैं। जी, और वही कारण होता है कि पूरी अव्यवस्था वो रोड पर फैलाते जाते हैं, खुद भी उसको फेस करते हैं और दूसरों को भी सौंप जाते हैं। तो समय पे निकलें जी, और बड़े इत्मीनान से चलें। रैश ड्राइविंग करके 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सा क्षण है जो आपको वो सारे 5-10 सेकंड महीनों में, सालों में तब्दील कर देगा अस्पताल में रहने के लिए, Definitely, या भगवान ना करे आपको उस परिवार से बिछुड़ने के लिए। तो ये सोच अपने को रखनी पड़ेगी। जल्दी से देरी भली। हाँ, जल्दीबाजी से कुछ देरी भली, और हम सुरक्षित और सुरक्षित, यस सर, और सुरक्षित पहले बोलना पड़ेगा, हम सुरक्षित हम बाद सुरक्षित में। बाद में। तो निश्चित रूप से जो अनचाही, अनकही जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता। यस सर, लेकिन ये मेरे साथ नहीं हो सकती है, कि ये भी बड़ा कारण है, क्योंकि मैं तो बहुत सेफ ड्राइविंग करते बहुत हैं। सेफ ड्राइविंग करता हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ ड्राइविंग में, और मैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती से निकल जाता हूँ, मेरे को चलानी बहुत अच्छी आती। ये जो अति आत्मविश्वास होता है यही कारण बनता है दुर्घटना करने का और होने का। डेफिनेटली तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और सर, हो सकता है कि हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से जनता के बीच जो हमारी आवाज़ जा रही है उससे हो सकता है कुछ परसेंटेज में ही सही किसी का भला हो जाए। लेकिन इसके लिए उसे खुद सोचना पड़े। पहले वो एक जो बड़ा बहुत अच्छा वाक्य है ना, कि मैं सुधरूंगा जग सुधरेगा। तो मैं सुधरूं, पहले मैं पालन करूं तो लोग करेंगे। यस सर। ये धारणा बनानी पड़ेगी। अभी हम जागरूकता के विषय में आपने बताया कि जनता को स्वयं भी जागरूक होना चाहिए, तो क्या ट्रैफिक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम और कॉलेज के पाठ्यक्रम में ऐड करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि किताबी ज्ञान तो सभी के पास होता है और बहुत अच्छे ढंग से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला करके बच्चे दिखा रहे हैं, देखते हैं। लेकिन मैंने तो कॉलेज स्टैंडर्ड में भी देखा जा करके, इवन बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में जब मैं गया और एलिमेंट्री चीज़ें मैंने ट्रैफिक के बारे में पूछी जी, तो वो ज़ीरो थी। तो हम किताबी ज्ञान में तो बहुत आगे हैं, लेकिन जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और दूसरा हमारा एज ए सिटीजन, एज ए हमारा सिविलियन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ट्रैफिक को भी अच्छा रखने की, बेहतर करने की, वो हमारे पास ज्ञान नहीं है। नहीं है। तो स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ही क्रमशः इसके सिलेबस में ये आना चाहिए। और जैसा कि मैंने सुना है, मध्य प्रदेश सरकार अब ये पाठ्यक्रम में क्रमशः इसमें जोड़ती जा रही है यातायात शिक्षा को। यस सर। तो वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल से लगा करके और सेकेंडरी लेवल और इवन और आगे भी वो क्रमशः धीरे धीरे ट्रैफिक के बारे में पूरे नियम, कायदे, कानून, हर चीज़ की जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा जी। और वो एक बेहतर सिटीजन बनेंगे, साबित होंगे। तो ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सर, अक्सर देखा जाता है कि युवाओं में जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो एक चैलेंज की तरह वो देखते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो युवा वर्ग है, ख़ासतौर पर टीन एजर्स की हम बात करें तो उनमें एनर्जी लेवल भी बहुत होता है और क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है। दूसरा, वो अपनी एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में अगर लगाएंगे जी, तो वो हमारे खुद के समाज के लिए, खुद के लिए, देश के लिए बहुत कुछ दे पाएंगे।
लेकिन उसका जब डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होता है और वो केवल मज़े लेने के लिए उस एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं दूसरी गलत जगह में अपनी एनर्जी का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जब वो बाइक पे बैठते हैं जी। तो ट्रपलिंग के साथ साथ बहुत ही स्टंट करते हुए और बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हुए जाते हैं और उसमें उन्हें मज़ा आता है, वो एंजॉय फन मानते हैं। मेरा ये उनसे अनुरोध है, मेरी ये अपील है कि भाई इस तरह की अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं और आपके साथ दुर्घटना होती तो आपका जो खून है वो सड़कों पर बिखरा होता है। सड़कों को आपके खून की ज़रूरत नहीं है। यस सर। अगर आपको अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही करना है या उसको हमें दिखाना है, तो आप फिर हमारी मिलिट्री को ज्वाइन करें, हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाएं। यस सर। वो बहादुरी है, वो आपकी एनर्जी प्रॉपर दिशा में जाने का एक माध्यम है। तो केवल जिज्ञासा के लिए, केवल फन के लिए रोड के ऊपर अपना खून ना बहाएं। यस सर, युवा वर्ग को बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो युवा खास तौर पर ना केवल ट्रैफिक रूल का पालन करें बल्कि लोगों से करवाएं। तो ये आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट है एक्सीडेंट्स का, वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो इस समूह से मेरी विशेष रूप से अपेक्षा है और मेरी अपील भी है। सड़क सुरक्षा सिर्फ कानून की मजबूरी ही नहीं है, इवन जनता की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। सर, आपने जो इतनी सारी डिटेल में मुझे बातें बताई वो जनता के लिए होपफुली कारगर होंगी। इसके साथ ही आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? तो मैं ये ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा, अपेक्षा करना चाहूँगा कि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ही सामान्य सी बातें हैं जिनका पालन करके हम ना केवल बहुत स्मूथ ट्रैफिक बल्कि सेफ़ ट्रैफिक का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें लाइट्स का, जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं, उनका पालन रिलीजियसली करना है। ये नहीं देखना है कि ट्रैफिक का कांस्टेबल खड़ा है, कोई अफसर खड़ा है तो मैं रुकूं, बल्कि उस लाइट को रिगार्ड करना है, आपको रुकना है। ये सबसे पहला कारण। दूसरा, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, वो भी अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क का हेलमेट ज़रूर धारण करना है, चाहे भले आप 50 मीटर के लिए जा रहे हो या 5 किलोमीटर जा रहे हैं। तीसरा, 4 व्हील जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो आप अपना सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। चौथा, आप ट्रिपल राइडिंग से बचें, ट्रपलिंग से बचें, दुपहिया वाहन पर ट्रपलिंग ना करें। पांचवा, अगर आप जा रहे हैं, कहीं भी आप निकल रहे हैं, तो वो जो बताया मैंने कि रैश ड्राइविंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, समय पर निकलें, सुरक्षित चलें, सुरक्षित पहुँचें। और एक छोटी सी और मेरी विनती है कि परिवार के लोगों का भी ये दायित्व है कि जब भी अपने परिजन जाते हैं, मैंने ये देखा है कि अगर वो 1 किलोमीटर चले गए और अपना मोबाइल छोड़ गए, तो घर के लोग भी उन्हें कैसे भी करके मैसेज दिलवाते हैं कि आपका मोबाइल छूट गया, लेके जाएं, या वो स्वयं सज्जन 2 किलोमीटर लौट करके घर आते हैं और अपना मोबाइल लेके जाते हैं। तो जब आप मोबाइल के लिए इतने आसक्त हैं, तो हेलमेट के लिए क्यों नहीं आते, या हेलमेट को भी अपने शरीर का, अपने मोटरसाइकिल का हिस्सा बना करके क्यों नहीं रखते। जब आप दुपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट का ख्याल रखें, जब 4 पहिया वाहन चला रहे हैं, 4 व्हील चला रहे हैं, तो सीट बेल्ट का ख्याल रखें। आप यातायात के नियमों का पालन करें, शहर को और अपने आप को सुरक्षित रखें, शहर के अन्य नागरिकों को भी सुरक्षित रखें। ये हमारा संदेश है। थैंक यू। आपके माध्यम से जनता को बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आपने इतना समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नियमों का सम्मान करना है। यदि हम सब मिलकर नियमों का सम्मान करेंगे तो यकीन मानिए हर एक यात्रा सुखद और सुरक्षित रहेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया लोगों से जुड़ने का, लोगों को अपनी बात पहुंचाने का। थैंक यू सो मच। नमस्कार।